औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। QTV के मॉर्निंग शो रोशनी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़्मा ज़ैदी। और जनाब आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि एक प्रोग्राम हमने ऐसा किया था जिसको आपने बहुत पसंद किया था, आपकी कॉल्स बहुत आई थी और हमने ये वादा उस वक्त किया था, आपको याद होंगे मेरे अल्फाज कि हम आज इसका पार्ट 1 पेश कर रहे हैं और यकीनन बहुत जल्द इसका पार्ट 2 आपके लिए लेकर आएंगे। तो वो मौजू था जनाब हमारा दोस्ती, और दोस्ती पर हमने बात करने की कोशिश की थी कि दोस्त कौन होता है, दोस्त किसे कहते हैं, दोस्त का इंतखाब करते वक्त किन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। तो फिर उसमें दोस्तों पर बात हुई, आपकी वो ख़वातीन जो शादी के बाद सहेलियों को दोस्तों को कंटिन्यू नहीं कर पाती, या जो शौहर हजरात हैं वो शादी के बाद किस तरह कंटिन्यू करते हैं, बच्चों में दोस्तियाँ जो हैं वो किस तरह होती हैं। लेकिन एक उस दिन जो बहुत बड़ा फैक्टर रह गया था वो था जनाब इंटरनेट की दोस्ती के हवाले से। तो हमने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला इस मौजू पर ज़रूर आपसे बात करेंगे। तो वादा किया था, आज वफा हो गया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से कि तौफीक नसीब हुई कि जो बात आपसे होने रही थी, आपसे वादा किया गया, उसे अल्लाह ने वफा करने की, उसको पूरा करने की तौफीक अता फरमाई। ये जो दोस्तियाँ हैं, ये जो रफ़ाकत है, इसकी सरिश जो है वो बनी आदम में शुरू से ही है। हर मकाम पर इंसान को किसी न किसी दोस्त की ज़रूरत होती है। यानी ये सोचिए कि तन्हाई तो ज़ाहिर है कि सिर्फ उसी को ज़ेब देती है कि जो वहदहू ला शरीक है। हर इंसान अपने साथ कोई कंपेनियन चाहता है, कोई रफ़ीक चाहता है, लेकिन उसके इंतखाब में हम कहाँ गलती करते हैं या कहाँ सही होते हैं। अब वो दोस्त चाहे आपका पड़ोस में हो, जो दोस्त चाहे आपके कोलीग्स में से हो, दोस्त चाहे वो इंटरनेट पे हो, तो उस हवाले से हम हर हवाला तो ऐसा है ना जिसमें हम अपने दीन की तालीमात को मलहूज़ा खातिर रखेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, मिशकात शरीफ की और मुस्नद अहमद की हदीस है कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा उसको गौर कर लेना चाहिए दोस्ती करते वक्त कि वो किस आदमी से दोस्ती कर रहा है। अब जो इंटरनेट की दोस्तियां हैं जनाब, इतने गंभीर मामलात हैं, कौन आपका दोस्त है कौन नहीं है, बात जो कर रहा है वो बात वाकई कर रहा है या कर रही है, इस तरह के बहुत से मसाइल जो हैं उस पर हम आज इंशाअल्लाह ताला बात करने की कोशिश करेंगे। पहली चीज जो है, इंटरनेट सब जानते हैं कि बहुत ठीक है, जो नया जमाना है उस हिसाब से साइंस की जो ईजाद है उसने बड़ी तरक्की की है, लेकिन ये जो जदीद वसाइल का है इनका सही या गलत इस्तेमाल खासतौर पर दोस्ती के नाम पर ये कैसा होता है, इस पर हम बात करेंगे। और ये कि नौजवानों की तरक्की की राह में रुकावट बजाय कि उनकी तरक्की का ज़ामिन हो, ये कहीं रुकावट भी बन सकता है, किस तरह बन सकता है, ये आपसे भी हम सवाल पूछेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी हैं कि अगर आप महसूस करते हैं अपने इर्द गिर्द कि आपने देखा हो कि बजाय ये तो चीज़ तो जनाब बेहतरी के लिए थी लेकिन बदतरी की तरफ जा रही है, तो ये कैसे हो सकता है। इसके अलावा हम बिल्कुल ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये नाम नेहाद दोस्तियाँ हैं ये माशरे पर क्या असरात मुरतब कर रही हैं। और जनाब बहुत अहम सवाल है कि इस इंटरनेट की दोस्ती पर आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ है, अनमैरिड है, आप स्टूडेंट हैं, आपकी घरेलू जिंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं या हो सकते हैं, इसके नुकसानात से जनाब बचने के लिए क्या करना चाहिए। फिर इसके हम नफ्सियाती अवामिल पर ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे कि इससे क्या किसी किस्म की कोई नफ्सियाती बीमारी या रूहानी बीमारी तो जन्म नहीं ले रही, और ये कि लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना वो कहीं लोट ऑफ इंफॉर्मेशन तो नहीं बनता जा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा जो आ गई है और उम्र से पहले आ गई है इंटरनेट के ज़रिए ये दोस्तियाँ जो हैं वो क्या हमारे माशरे पर असरअंदाज हो रही हैं, इससे रवैयों में क्या फ़र्क आ रहा है, क्या माशरे पर इससे कोई असर पड़ रहा है। और जनाब बिल्कुल ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इंटरनेट की फ्रेंडशिप है आपकी, इसके असरात तमाम तर पॉजिटिव हैं या कुछ नेगेटिविटी भी है। इस पर बात करने के लिए हमने जिन मेहमान शख्सियत को यहाँ पर दावत दी है, पहली मेहमान शख्सियत शेख जायद इस्लामिक सेंटर जामिया कराची से वाबस्ता एक ऐसी शख्सियत कि बहुत सख्त से सख्त बात को आसान अल्फाज में कहना, नरम अल्फाज में कहना, बहुत मुश्किल बात को बहुत सलीके से तरीके से कह जाना कि दूसरों की बात समझ में आ जाए, इबलाग हो जाए और उसकी सहूलत, उसकी आसानी अपनी जगह बरकरार है। ये बात मैंने इनके यहाँ बहुत अच्छे तरीके से देखी है, यकीनन आप समझ गए होंगे लेकिन मैं किस मेहमान शख्सियत की बात कर रही हूँ। मेरी आज की पहली मेहमान शख्सियत मोहतरमा प्रोफेसर जहांरा लुत्फी साहबा, और उनके साथ जनाब एक और मेहमान शख्सियत है रोशनी ही से मेरा ख्याल है कि इन्होंने अपने काम का खासतौर पर मीडिया के हवाले से
आगाज़ किया था। तो वैसे तो माशाल्लाह बहुत अरसे से इस फील्ड में वाबस्ता हैं, नफ्सियात के हवाले से बहुत खूब बोलती हैं। अमूमन इनको जब मैंने पहली दफ़ा देखा था तो मुझे लगता नहीं था कि इतनी आसानी से ये बहुत सारी बातें कर पाएंगी, लेकिन वैसे नॉर्मली खामोश बैठी होती हैं, लेकिन जब बोलती हैं तो बहुत अच्छा बोलती हैं। मेरी आज की दूसरी मेहमान शख्सियत मोहतरमा मोहसिना मुख्तार साहबा, और जनाब इनसे हम उन नफ्सियाती अवामिल पर भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रोफेसर जहारा लुत्फ़ी से हम ख़ास तौर पर इसका जो एक दीनी पहलू है किसी भी दोस्ती करने का, वो चाहे इंटरनेट की दोस्ती हो, आपके अजीज़ व क़ारिब से निकल कर आपके गिरदनवा के लोगों से दोस्ती हो, उस पर बात करेंगे कुछ सवालात का। लेकिन हमें आपकी जानिब से ज़रूर इंतज़ार है कि आपने अपने इर्द गिर्द में इंटरनेट के हवाले से ऐसी दोस्तियाँ देखी हैं जिन्होंने किसी चीज़ पर बुरा असर डाला हो, या कोई चीज़ तकरीबन तबाही के दहाने पर पहुंच गई हो। अगर आपके मुशाहिदे में ऐसी चीज़ है तो मुशाहिदा भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, हम उसको प्लीज़ वेलकम कहेंगे अगर आप फ़ोन उठाएं, अपनी बात को यहाँ पर रजिस्टर कराएं और आप ये समझते हैं कि आपने जो देखा था वो दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए। ये बात आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए बिल्कुल पूरी दुनिया को भेज सकते हैं। हमें आपकी कॉल्स का भी इंतजार रहेगा, और SMS के लिए तो आपको नंबर्स बिल्कुल दिखाए जा रहे हैं, हमें आपके मैसेजेस का भी इंतजार रहेगा। चलती हूँ प्रोफेसर जहारा लुत्फ़ी साहबा की जानिब। जनाब, तरक्की इंसान कर गया है, बहुत कर गया है, लेकिन ये जो जदीद वसाइल हैं आज ख़ास तौर पर जब हम इंटरनेट के हवाले से बात कर रहे हैं, इनका इस्तेमाल आप क्या समझती हैं, किस हद तक दुरुस्त तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उज़्मा अपने तमहीद में ही एक बात कही कि ये जदीद वसाइल इंसान अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल कर रहा है, या इसकी बजाय उसको उसका नुकसान पहुंच रहा है। तो बात यह है कि ये हमारे अपने हाथ में है कि जदीद जो हमारे पास वसाइल हैं उनको हम किस तरह इस्तेमाल करें। वसाइल तो हर ज़माने में रहे और वसाइल का इस्तेमाल भी हर ज़माने में रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर छुरी है तो उसका इस्तेमाल हर ज़माने में रहा, किसी ने उसका नेगेटिव किया, किसी ने उसका पॉजिटिव किया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ अल्लाह की देन है वो हमारे पास अगर मौजूद है तो हम उसका इस्तेमाल जो है वो लोगों की देखा देखी करें, बल्कि उसको हमें खुद सोचना चाहिए कि हमारे हक में जा रहा है या नहीं। तो ये इंटरनेट की जो आप बात कर रही हैं कि ये भी एक जदीद वसीला है कि दुनिया को उसने समेट दिया, और कहा जाता है कि ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया। और लोग जो हैं वो एक दूसरे से, जो पहले सिर्फ सुनी सुनाई बातें हिकायतें होती थी कि चीन में यूं होता है और जापान में यूं होता है, सुना है कि जी वो रूस के अंदर लोग इस तरह रहते हैं, लेकिन अब हम अपनी आंखों से हर चीज का मुशाहिदा करते हैं। ना सिर्फ ये है बल्कि हम उन लोगों से गुफ्तगू करते हैं, वहाँ के रहने वालों से बातचीत करते हैं, उनके तहजीब और तमद्दुन से आशना होते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और फिर हम तबादले ख्याल करते हैं, कौमों को एक दूसरे के नजदीक आने का मौका मिल रहा है। इसकी बजाय हम उसको नेगेटिव यूं ले जा रहे हैं कि हमारे नौजवान, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तरबियत नहीं होती, थ्योरी नहीं पढ़ते हैं और वो प्रैक्टिकल में पहले ही आ जाते हैं और चीजें उनके हाथ में वक्त से पहले आ जाती हैं। एक और बड़ी अच्छी बात अपने इब्तिदा में कही कि जी कि वक्त से पहले आगही जो है वो कोई अच्छी बात नहीं है। आप यही वजह है कि इस्लाम भी हमें बतदरीज, यानी बच्चों की तालीम तरबियत का जो हमें तालीमात मिलती हैं इस्लाम में, तो बतदरीज है कि पहले ये फिर ये फिर ये, एकदम से उनको सारी तालीमात जो है वो नहीं दी जा सकती, कि नील में सारी चीज नहीं आती। और मैं बताऊं ये कुदरती बात भी है कि हम खुद अपने बचपन का जायजा लें तो हमें बहुत सारी वो बातें मालूम नहीं थी जो अब हमें जाके मालूम हो रही हैं। और हो सकता है कि जी हम आगे जाएं, हमारी एज जो बढ़ रही है, हम आगे जाएं तो हमें और बहुत कुछ वो मालूम होगा जो हमारे बाप दादा को मालूम था, हमें मालूम नहीं था और अभी नहीं है। तो ये एक मतलब एक अमल है, तदरीजी अमल है, उससे एकदम गुजर जाना। तो एक तो मैं ये देख रही हूँ कि नौजवान वक्त से पहले बूढ़े हो रहे हैं, यानी उनमें बज़ाहिर भी बुजुर्गी नजर आ रही है। ये बुजुर्गी की वजह जो है ना, हम तफसील से आपसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर जहारा लुत्फ़ी ने जहाँ बात लाकर छोड़ दी है, दिल तो नहीं चाह रहा कि ब्रेक पर जाए, लेकिन मजबूरी है जो है ना, ब्रेक पर भी जाना पड़ गया है। ब्रेक से वापसी पर तमाम चीजें कंटिन्यू करेंगे। जहारा लुत्फ़ी साहब हमारे साथ हैं, मोहसिना मुख्तार साहब हमारे साथ हैं, और इंटरनेट की दोस्तियों पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इंतजार भी तो कर रहे हैं आपके सवालात का, आपके मैसेजेस का। तो फिर वक्त हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापसी पर मुलाकात होती है। सो देखते रहिए रोशनी, क्योंकि रोशनी है सबके लिए।